बाबर आजम बामुकाबला विराट कोहली, 2022 की जंग किसके नाम रही? रैंकिंग में कौन कितना ऊपर रहा? 2022 की कारकर्दगी और तमाम नतायज की मुकम्मल तफसील आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। 2022 का साल अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और माजी करीब में बाबर आजम और विराट कोहली का मुवाजना किया जाता रहा, बल्कि बाज़ लोगों के नज़दीक तो ये था कि बाबर आजम का विराट कोहली से कोई मुवाजना बनता ही नहीं है। लेकिन अगर 2021 के और 2022 के अदाद शुमार हम देखें तो हम ये कहने पर मजबूर हैं कि शायद विराट कोहली अब बाबर आजम से काफ़ी पीछे चले गए हैं, मां सवाए एक फॉर्मेट के जिसका आप जायज़ा या जिसकी तफसील आप इस रिपोर्ट में देख सकेंगे। इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम निगाह डालते हैं रैंकिंग के एतबार से कि कौन सा खिलाड़ी कितना ऊपर है। उसके बाद हम जायज़ा लेंगे कि हर फॉर्मेट में, टेस्ट में, वनडे में और T20 में इन दोनों बल्लेबाजों की कारकर्दगी क्या रही और किसने ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और उसके अलावा सबसे पहले हम बात करेंगे ICC रैंकिंग के हवाले से। अगर टेस्ट रैंकिंग की बात करें, बाबर आजम दूसरे नंबर पर हैं, 875 रेटिंग पॉइंट हैं। विराट कोहली 14वें नंबर पर हैं, 12 दर्जे आगे हैं बाबर आजम और 199 रेटिंग पॉइंट जो हैं उनके ज़्यादा हैं विराट कोहली से। यूँ टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम का खासे आगे हैं विराट कोहली से। ODI रैंकिंग की बात करें तो यहाँ नंबर 1 है बाबर आजम, 890 रेटिंग पॉइंट हैं, जबकि विराट कोहली 8वें नंबर पर हैं 707 रेटिंग पॉइंट के साथ। यहाँ पर 7 दर्जे आगे हैं और 183 रेटिंग पॉइंट ज़्यादा हैं बाबर आजम के पास। T20 रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर चौथे नंबर पर मौजूद हैं बाबर आजम, 778 रेटिंग पॉइंट हैं, जबकि विराट कोहली 13वें दर्जे पर मौजूद हैं, 650 रेटिंग पॉइंट हैं। यहाँ पर भी बाबर आजम को बर्तरी हासिल है, 9 दर्जे आगे हैं और 128 रेटिंग पॉइंट आगे हैं उनसे। यूँ हर फॉर्मेट में वो 100 से ज़्यादा या 125 से ज़्यादा उनके पॉइंट्स हैं बाबर आजम के विराट कोहली के मुकाबले में। यूँ रैंकिंग में तो हर एतबार से बाबर आजम आगे हैं। अगर हम कारकर्दगी की बात करें कि 2022 की जंग में कौन जीता और किसके जो है ज़्यादा कारकर्दगी बेहतर रही, अगर हम ऑल फॉर्मेट्स की बात करें, टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस 2022 में, तो यहाँ पर बाबर आजम को ज़्यादा एज हासिल है, शानदार कारकर्दगी दिखाई। 52 इनिंग्स में 2598 रन बनाए, 54 की एवरेज रही, 8 सेंचुरियाँ और 17 फिफ्टियाँ बनाई, जबकि विराट कोहली खासे पीछे रहे, सिर्फ 2 सेंचुरियाँ और 11 फिफ्टियाँ बना सके, 1348 रन बनाए और एवरेज में भी खासे कम रहे, 38.15 उनकी एवरेज रही। अलबत्ता स्ट्राइक रेट में उन्हें कदरे बर्तरी हासिल थी, 85 का स्ट्राइक रेट रहा, जबकि जो कि 11 रन फ़ी जो इनिंग्स है या फ़ी 100 बॉल है वो ज़्यादा रहा बाबर आजम के मुकाबले में। इस तरह टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर बाबर आजम ने 17 इनिंग्स में 1184 रन बनाए, 69 की एवरेज रही, 54 का स्ट्राइक रेट, 4 सेंचुरियाँ और 7 फिफ्टियाँ बनाई, जबकि विराट कोहली की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कौन रही। टेस्ट फॉर्मेट में 265 रन बना सके, 26.50 की एवरेज, 40 से भी कम स्ट्राइक रेट और पूरे साल में टेस्ट फॉर्मेट में सिर्फ एक 50+ इनिंग्स खेल सके। इसके अलावा ODIs की बात करें तो बाबर आजम ने 9 मैचों में 669 रन बनाए, 84 की एवरेज रही, 90 का स्ट्राइक रेट, 3 सेंचुरियाँ और 5 फिफ्टियाँ बनाने में कामयाब रहे, जबकि विराट कोहली ने 2 ज़्यादा इनिंग्स खेली लेकिन रन आधे से भी कम रहे, 302 रन बनाए, 27 की एवरेज रही, स्ट्राइक रेट भी कम रहा, 87.03, जबकि 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टियाँ बना सके, जो कि बाबर आजम के मुकाबले में खासी कम है। इस तरह T20 फॉर्मेट की बात करें तो T20 इंटरनेशनल मैचेस में विराट कोहली यहाँ आगे रहे। ये वाहिद फॉर्मेट था जिसमें उन्होंने बाबर आजम के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाई और उसकी आखिरी जो ख़ास तौर पर एशिया कप और वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप 2022, इसमें विराट कोहली की कारकर्दगी बेहतर रही और बाबर आजम यहाँ फ्लॉप हुए। लेकिन अगर जुलाई तक यानी साल के पहले 7 माह में देखा जाए तो यहाँ पर बाबर आजम को बर्तरी हासिल थी। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो विराट कोहली ने 20 इनिंग्स में 781 रन बनाए, 55 की एवरेज, 138 का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी और 8 फिफ्टियाँ बनाई, जबकि बाबर आजम ने 26 इनिंग्स में 735 रन बनाए, 31.95 लगभग 32 की एवरेज रही, 123 का स्ट्राइक रेट रहा, 1 सेंचुरी और 5 फिफ्टियाँ बनाने में कामयाब रहे। जबकि अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल T20 मैचेस जिसमें इंटरनेशनल मैचेस भी शामिल हैं, T20 लीग्स के मैचेस भी शामिल हैं और जो मकामी T20 टूर्नामेंट्स होते हैं उनके मैचेस भी शामिल हैं, तो यहाँ पर भी विराट कोहली को बर्तरी हासिल रही। 36 इनिंग्स में 1122 रन बनाए, 38 की एवरेज, 130 का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी और 10 फिफ्टियाँ बनाने में कामयाब रहे, जबकि बाबर आजम ने 1000 आइन बराबर इनिंग्स खेलने के बावजूद 1078 रन बनाए, 33 की एवरेज, 121 का स्ट्राइक रेट रहा, 1 सेंचुरी और 7 फिफ्टियाँ बनाने में कामयाब रहे। जबकि अगर 2022 में मजमूई T20 मैचेस की बात करें तो यहाँ पर एलेक्स हेल्स 1946 रन के साथ सबसे आगे रहे,
मोहम्मद रिजवान ने 1817 रन बनाए, दूसरे नंबर पर है। शान मसूद ने 1643 रन बनाए। ये तीनों वही प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग 2023 में एक्शन 2022 में एक्शन में दिखाई दिए। यूँ पाकिस्तान सुपर लीग के जो प्लेयर्स हैं उनका राज रहा 2022 में। अब देखना ये है कि 2023 का साल विराट कोहली और बाबर आजम के लिए क्या खबर लाता है। इनका मुवाजना करेंगे अगर ज़िंदगी रही तो 2022 के अख्ताम पर कि ये साल उनके लिए कैसा रहता है।